सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। प्रेम पुकार, प्रेम पुकार, यह विषय हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन वह नीर, अस्तुति करत कर जोर कर, सावधान मत धीर। अर्थात महादेव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने हर्षित मन से पुलकित शरीर के साथ नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर दीनता से गिड़गिड़ाकर सावधान और धीरता से प्रार्थना करना आरंभ किया। यही प्रेम पुकार है। इसी को सच्ची प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना सुनते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को वरदान दिया जिससे उसके समस्त कष्ट दूर हो गए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने पूछा, ईश्वर कैसे मिलता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, रोने से। इस रोने की कोई व्याख्या नहीं की, क्योंकि रोना तो रोना ही है। श्रीमान पूज्य चच्चा जी महाराज फरमाते हैं कि अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल न रहने पाए, उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। जो ईश्वर के नजदीक हृदय से नहीं रोता, प्रार्थना नहीं करता, उसका सही रास्ते पर आना कठिन है। कितना भी पूजा पाठ क्यों न करो, विशेष लाभ नहीं होता। चाहे जैसी हालत हो, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाता ही रहे कि हे ईश्वर, मुझ में अपनी भक्ति उत्पन्न कर दे। जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है, ईश्वर मौका देता है। सुबह ईश्वर के आगे रो, वह तुम्हारे हृदय को मुलायम कर देगा। जब तक सच्चा रोना नहीं आता, भीतर की मलिनता नहीं जाती। क्षण भर के रोने में जो बात होती है, वह वर्षों के पूजा भजन में भी नहीं आती। बड़े बड़े महात्माओं ने अपना अनुभव बताया है कि रोने से ईश्वर मिलता है, और इसी पर बहुत जोर दिया है। रोना बड़ी चीज है, इससे सब काम हो जाते हैं। बच्चा रोकर माता पिता से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेता है। भक्तजन रो रो कर ईश्वर से अपने पाप क्षमा करा लेते हैं। ये एक अचूक प्रयोग है जो अनेक प्रेमियों द्वारा अनुभव किया गया है। इसकी विधि यह है कि रात को जब सब लोग सो जाएं, एकांत में ख्याल करें कि गुरु या ईश्वर आपके सामने बैठे हैं और बैठकर रोना शुरू करें। पहले तो रोना नहीं आएगा, किंतु अयोध्या कांड में वनगमन का हाल पढ़ने या गीता प्रेस की भक्तों की छोटी छोटी पुस्तक पढ़ने अथवा किसी भजन के कहने से धीरे धीरे रोना आने लगेगा। पहले तो रोने की नकल होगी, किंतु कुछ दिनों बाद काम बनने लगेगा। जब ठीक अभ्यास हो जाएगा तभी काम बन सकेगा। कम से कम 1 घंटा रोजाना रो रो कर प्रार्थना की जाए तो मालिक स्वयं आकर दर्शन देंगे। किसी ऐसे के पास आपको पहुंचा देगा जो आपको दर्शन करा देंगे। जिनसे बन पड़े करके देखें, क्या अद्भुत प्रयोग है। अनन्यता भी प्रेम का आभूषण है। इसी अनन्यता के कारण चराचर में दृश्य अदृश्य जो भी है, प्रेमी उसे अपने प्यारे का रूप समझता है, और अनन्य प्रेमी को सारी सृष्टि ही प्रीतममयी दिखाई पड़ती है। कहते हैं सिर्फ इतना होश बेहोशी में दीवाने को है, जिसका दुनिया नाम है वो यार की तस्वीर है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सो अनन्य जाके अस मत न रटे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राश भगवंत। कबीर साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि दो तू तू करता तू भया, मुझ में रही न तू। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी तेरे प्रेम पर जिद देखूं तित्तू, दर दीवार दर्पण भय जिद देखूं तित्तोय। काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोय। इसका मर्म तो कुछ गोपियों ने ही समझा है कि जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्यामा गगन घटा छाई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहती है बात नहीं है। मैं वो रही के लंगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मगमत श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनोश्यामता बेल बही है।
श्रुत के अक्षर श्याम जो देखे, दीप शिखा पर श्याम कही। नरदेवन की कौन कथा है, अलग ब्रह्म छवि श्याम भई। प्रेम में तन्मयता का होना स्वाभाविक है। इसमें प्रेमी का इतना भी ख्याल नहीं रहता कि वह मुझ में है या वह मैं हूँ। कभी हरिश्चंद्र के शब्दों में कान भय प्राण में, प्राणमय कान में, यह मैं न जान पर एक कान है कि प्राण है। कैसे होती होगी वो अलौकिक अवस्था जिसमें आशिक ही माशूक बन जाता है। प्रेमी दादू दयाल जी ने कहा है कि आशिक माशूक हो गया, इसके कहा वे सोए, दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होए। एक कवि कहते हैं कि श्याम श्याम रटत राधे आपो श्याम हुई। पूछत फिर अपनी सखियन सो प्यारी कहाँ गई, वृंदावन बीथन यमुना तट से राधे राधे। चतुर सखी ये दशा देख के सकल मोह निष्ठई साधे। गरुया प्रीत कहा न करावे, क्यों ना होए गति ऐसी, कहे भगवान हित राम राय, प्रभु लगन लगे तो ऐसी। वो प्रेम ये पवित्र और उच्च श्रेणी का है जो गोपनीय रहता है। जो प्रेम बाजार में आ गया, प्रकट हो गया, उसमें वह आनंद कहाँ जो उसके गुप्त रखने वाले प्रेमियों को प्राप्त है। हमसे कहा गया है कि जिन्हें है इश्क सादिक वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। उनके तो हृदय भीतर दो बले धुआं न प्रकट होए, जाके लागी सो लखे कीजन लाई लो। प्रेमी कथन तो ऐसा है कि सुमरन सोलो लाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। सुमरन सोलो लाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगी तो छीन हो ऐसे प्रेम दुराए। जो तेरे घट प्रेम है तो क्या कहना सुनाओ, अंतर्यामी जान है अंतर्गत का भाव। तो फासला कूचे जाना न पूछो हमसे, जैसा तालिब हो नजदीक भी है दूर भी है। एक समय नारद जी वीणा बजाते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक नवयुवक बैठा तप कर रहा है। दिन रात प्रभु के भजन में लगा रहता है, केवल शौच आदि या जलपान करने के लिए उठता है। तो रात को भी घंटे 2 घंटे ही आराम करता है। नारद जी ने उसके पास जाकर पूछा, ऐसा कठिन तप इसलिए कर रहे? बोला भगवान से मिलने के लिए कर रहा हूँ। तो डॉक्टर जी कहा, आप जब भगवान के पास जाएँ तो मेरे लिए पूछिएगा कि कब तक मिलेंगे। नारद जी ने कहा, मैं भगवान के पास ही जा रहा हूँ और तुम्हारा संदेशा सबसे पहले करूँगा। नारद जी ने भगवान के पास पहुँचकर उसका सब वृत्तांत बड़ी उत्सुकता के साथ सुनाया। ये सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि वो जिस रास्ते से चल रहा है, उस रास्ते से तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठकर तप कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने करोड़ जन्मों के बाद उसे भगवान मिलेंगे। ये सुनकर नारद जी कुछ उदास होकर लौटे और उस नवयुवक के पास पहुँचे। उस नवयुवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ उतावलेपन से पूछा, कहिए महाराज, आप भगवान के पास गए थे? नारद जी ने उस वृक्ष से कहा कि भगवान ने कहा है कि वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने करोड़ जन्मों के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। नारद जी तो समझते थे कि ऐसे निराशाजनक उत्तर को सुनकर वो दुखी होगा, क्योंकि जब उसने सुना तो वो अति हर्षित होकर ये कहता हुआ नाचने लगा कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, और ये कहता हुआ वो बेसुध हो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और देखते क्या है कि थोड़ी देर बाद भगवान भी आ गए और उसके साथ नाच रहे। ये दृश्य देख नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज आपने तो कहा था करोड़ों वर्षों के बाद मिलेंगे, मगर ये क्या आप तो अभी आ गए? तो भगवान ने नारद से कहा, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि जिस रास्ते से वो चल रहा है उस प्रकार तो करोड़ों जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे, किंतु इसने तो रास्ते ही बदल दिया। ये तो तप के मार्ग को छोड़कर प्रेम के मार्ग पर आ गया, इसलिए मुझे भी फौरन भागना पड़ा। तात्पर्य यह है कि प्रेम का मार्ग सबसे निकटतम मार्ग है। प्रेम मार्ग सबसे सरल, सुगम और अत्यंत शीघ्र सफलता देने वाला है। जज्बे इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंदे। भारत में हिंदू स्त्रियों का प्रेम एक आदर्श प्रेम है। स्त्री विवाह हो जाने पर सभी को त्याग कर पति के साथ चल देती है। घर द्वार, धन धन, भाई बहन, माता पिता आदि सभी को त्याग कर स्वयं के को पति के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है। यहाँ तक कि वो अपना नाम तक त्याग देती है और दूसरा नाम पति के अनुसार ही रख लेती है।
तो साथ ही संपूर्ण कार्य पति के अनुकूल ही करती है। अंत में उसके शरीर त्यागने पर अपना शरीर भी उसके साथ चिता में भस्म कर देती है। तो एक फारसी शायर ने कहा है कि हमचू हिंदू जनकशें वरासकी दीवाना नेस्त, शोक तनवर शम मुर्दा कार हर परवाना नेस्त। अर्थात हिंदू स्त्री की तरह कोई प्रेम में मतवाला नहीं है। बुझे हुए दीपक पर जल मरना हर पतंगे का काम नहीं है। एक अविवाहिता बालिका अपने पिता के घर पर रहती है। सभी साधन उसे घर के अन्य सदस्यों की भांति सुलभ होते हैं। सभी वस्तुओं को वो प्रयोग में लाती है, पर यह सब कुछ होते हुए भी किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं समझती, क्योंकि वे जानती है कि एक दिन उसे पतिदेव के घर जाना है और वही घर उसका होगा। तो हम सबको भी अपने पति परमेश्वर के यहाँ एक दिन अवश्य जाना है और धन धान्य घर परिवार आदि सब छोड़कर अकेले ही जाना है। जब ये बात नक्की है तो उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी चाहिए। इस संसार से अपना मन हटाकर उस प्रियतम में ही लगाना चाहिए। अंत में जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा तब तो छोड़ोगे ही, तो आज से क्यों ना उस प्रियतम के नाम पर इन सबको अपने मन से लुप्त बढ़ा दें। आप कह सकते हैं फिर संसार का कार्य कैसे चलेगा, ठीक है, परंतु घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाना जरूरी नहीं है। अभी तो हम इन सबको अपना समझते हैं, पर वास्तव में सिवा उस प्रियतम के अपना कोई नहीं है। इन सब वस्तुओं को उसी की समझनी चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु मांग कर लाता है और काम हो जाने पर उसको वैसे ही सुरक्षित वापस कर देता है। इसी तरह सब मालिक की वस्तुएं हैं, हमें इनकी रक्षा करने और उसको उसी काम के लिए उपयोग में लाने की आज्ञा है। फिर हमारा क्या है? तो प्रतिदिन के तमाम कार्यों के परिणाम पर दृष्टिपात करते हुए सुख या दुख का अनुभव करना फिर व्यर्थ ही है, क्योंकि जब सारे काम उसके हैं और जो कुछ होता है उसी की इच्छा अनुसार होता है, तब विपत्तियों से घबराना क्या। सब कुछ उस प्रियतम के ही निमित्त अर्पण कर उसी की याद में अपने को मिटा देना। जैसे त्रिया पीहर बसे सुरत रहे पिय मान, तैसे नर जग में रहे हरि को विसरे ना। प्रेमियों की लालसा क्या होती है? लालसा है दिल में प्यारे मैं तुझे देखा करूं, तू मुझे देखे ना देखे मैं तुझे देखा करूं। पाँव पर मैं तेरे प्रीतम आजा आजा आजा, मीरा के प्रभु हृदय नागर ज्योति में ज्योति मिला जा। भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से करो प्रेम का दान, प्रेमार्णव ने मध्य डुबो कर मेटो नाम निशान। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो ने नामत खाइयो पिया मिलन की आस। कागा नैन विकार के ले जा पिए के पास, पहले दर्श दिखाए के पीछे लीजो खाए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भोपी। कामय नार प्यार जिम लोगय प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोरा। बार बार बर मांगे हर्ष देव श्री रंग, प्रेम भक्ति अन पायनी और सदा सत्संग। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान मान। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। मालिक तेरी ही याद में दम मेरा टूटा जाए, तेरे सिवा न ख्याल किसी गैर का रहे। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मालिक तेरी ही याद में दम मेरा टूटा जाए, तेरे सिवा न ख्याल किसी गैर का रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। धन्यवाद।